हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी या ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो आज मैं आपको क्लास 12 का पहला चैप्टर में प्रश्नावली 1B के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा। तो 1B के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले इसमें ज़्यादातर मेनली 3 चीज़ पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला प्रांत, दूसरा परिसर और तीसरा सहप्रांत। प्रांत को इंग्लिश में हम डोमेन के नाम जानते हैं और परिसर को हम रेंज के नाम जानते हैं, और साथ ही साथ सह प्रांत को, चूंकि प्रांत को इंग्लिश में हम डोमेन के नाम जानते हैं तो सह प्रांत को बोलते हैं को डोमेन। ओके, तो ये सब इनके तीनों के इंग्लिश नेम भी होते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश नेम को हिंदी में लिख के दे देगा, जैसे कभी कभी परिसर ना पूछ के बोलेगा प्रांत और रेंज निकालिए, ठीक है। तो कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके देता है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं, इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी नेम दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए हम इसमें अब जैसे क्लास 12 का पढ़ा ही रहे हैं, क्लास 12 में देखिए ये संबंध फलन है। संबंध फलन में जो ये तीनों बात है ना, वो पहले तो जानते हैं। ये जो संबंध फलन 11th क्लास में भी होता है, और 11th क्लास में जानते हैं क्या है, ये प्रांत परिसर सहप्रांत भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बस एक बार रिवीजन आपको करवा दूंगा, ताकि 12th में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इससे संबंधित वो क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर पाए। तो चलिए अब हम प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड पर, तो यहाँ पर मैं आपको तीर आरेख विधि से बताया जा रहा हूँ, अच्छे से समझाया जा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है प्रांत, परिसर और सहप्रांत। तो देखिए यहाँ पर जो ये ए है, ये समुच्चय ए के अवयव है। इसी प्रकार यहाँ पर जो बी के समुच्चय बी के अवयव क्या है, दिख रहा है ना आपको। अब इसके अलावा क्या दिख रहा है, यहाँ पे तीर आरेख से कुछ आपको दिख रहा होगा, एक दूसरे में क्या संबंध दिख रहा है, जिस संबंध को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आर जो है ए और बी में क्या है, संबंध स्थापित कर रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इससे हमें प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना है। तो ये हम अपने से कुछ भी टाइप का संबंध अपने से बनाया है तीर आरेख विधि से। आप कुछ भी और इससे डिफरेंट टाइप के भी संबंध बना सकते हैं। ओके, तो टाइम ज्यादा लॉस ना हो, इसलिए मैं पहले से बना रखा हूं ताकि आपको इजीली समझा दो इसमें। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है। अगर बात करेंगे प्रांत, प्रांत में क्या क्या अवयव सम्मिलित होंगे, तो बताइए प्रांत निकालने के सिंपल सा प्रोसेस ये होता है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रांत होते हैं। तो समुच्चय ए में क्या अवयव है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब आप जानते ही है ना कि जब इसमें अवयवों को कॉमा के रूप में रखते हैं, तो हमने इस अवयव को बस कॉमा के रूप में रख दिया। इस प्रकार से हमारा प्रांत निकल गया, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी बात, परिसर की बात करते हैं। परिसर में क्या करना होता है, परिसर जानते हैं जो प्रांत है, प्रांत ए 1 2 3 4 5 है ना, तो इनसे बने हुए प्रतिबिंब जो भी होगा वो सभी सभी क्या होगा, परिसर में आते हैं। तो ये देखिए, एक का प्रतिबिंब क्या बना है, 2 बना हुआ है, 2 का प्रतिबिंब क्या बना है, 8, और 3 का प्रतिबिंब क्या बना है, 1, 4 का प्रतिबिंब क्या बना है, 9, और 5 का क्या बना है, 10। तो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 8 9 10, ये है क्या है, ये परिसर में आएगा, ठीक है। तो परिसर में क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1 2 8 9 10, ये है क्या, परिसर है। अब साथ ही साथ बात करते हैं सहप्रांत। सहप्रांत में क्या होता है, तो जैसे ये बताया था प्रांत, उसी तरह सहप्रांत होता है। समुच्चय ए के जितने भी अवयव होंगे वो सभी किस में आएंगे, प्रांत में आते हैं। इसी प्रकार समुच्चय बी के जितने भी अवयव होते हैं वो सभी किस में आते हैं, सहप्रांत के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा इसलिए कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 से लेके 10 तक ये सभी किस में आएंगे, सहप्रांत में आएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 1 2 3 4 5, और इसके बाद नहीं लिखना चाहते तो आप डैश डैश भी कर सकते हैं। डैश डैश कहाँ तक, लास्ट वाला नंबर क्या है, 10। इस प्रकार से आप इजिली तीर आरेख के माध्यम से प्रांत, परिसर और सहप्रांत निकालना जान गए होंगे। तो चलिए अब मैं दूसरे मेथड से भी और समझाते हैं इन तीनों को निकालने के बारे में। तो चलिए अब हम दूसरे तरीके से प्रांत,
परिसर और सहप्रांत के बारे में अच्छे समझते हैं। जैसे कि अभी आपने तीर आलेख की विधि से देखा था, क्या देखा था आपने कि यहाँ पर दो ऐसे ऐसे शेप में कुछ अवयव रखे गए थे, मतलब समुच्चय ए था एक तरफ, समुच्चय बी था, उसका संबंध आर मैंने दिखाया था तीर के माध्यम से। तो वो संबंध को आप ध्यान देखेंगे तो उसमें जानते हैं हमने एक तरफ 1 2 3 4 5 था, एक तरफ 1 से लेकर 10 था, तो एक का संबंध किस साथ था, 2 के साथ था, और 2 का संबंध किस साथ था, 8 के साथ था। तो वैसे 1 2 लिया, एक का संबंध 2 के साथ और 2 का संबंध 8 के साथ था, 3 का संबंध 1 के साथ। वही चीज में से मैं ले करके यहाँ पर रख के आपके सामने ये संबंध आर बनाया हो। अब देखिए संबंध आर जब इस रूप में दिया रहेगा तब आप कैसे आप निकालेंगे कि प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा और सहप्रांत क्या होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है ये, इसमें भी कुछ करना नहीं है आपको, बस सिंपली निकालना है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं हम पहले प्रांत की, तो प्रांत इसमें अगर निकालना हो तो क्या होगा, इसमें इसका जो प्रांत होगा वो क्या होगा। देखिए जैसे कि आप जानते हैं प्रांत के लिए आप परिभाषा समझ लीजिए। प्रांत निकालने की परिभाषा यही होता है, समुच्चय ए के जितने भी अवयव होते हैं वो सभी प्रांत में आते हैं। तो समुच्चय ए जानते क्या होते हैं, ये देखिए। अब ए और बी के लिए और आपको ध्यान देना होगा, इसमें ए बी तो आप कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो मैं और सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए जो इसका हमेशा क्रमित युग्म होता है, क्या होता है, क्रमित युग्म जो रूप होता है वो हमेशा किस रूप में होता है, आप जानते हैं क्रमित युग्म रूप होता है हमेशा एक्स और वाई के रूप में होता है। ओके, क्रमित युग्म रूप किससे होता है, एक्स और वाई के रूप में होता है। तो इसमें करना क्या है, देखिए जो पहला होता है वो एक्स, दूसरा होता है वाई। तो सिंपल से ये समझ लीजिए कि जो एक्स वाले अवयव सभी हैं वो सभी किस में आएंगे, प्रांत में आएंगे। अर्थात प्रांत में कितना आएगा, 1 2 इसका भी एक्स, 3 इसका एक्स, 4 इसका एक्स, 5। इस प्रकार से प्रांत इजिली निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम परिसर की, तो परिसर में भी सेम प्रोसेस करना है। परिसर में क्या निकालना है, देखिए परिसर में आप जानते होंगे, क्या जानते हैं, परिसर में यही आपको पता बताया था ना हमने कि परिसर में क्या ध्यान है, जो इसके प्रतिबिंब मिलता है। तो यहाँ प्रतिबिंब जानते क्या है, यही इसका प्रतिबिंब है। 1 का प्रतिबिंब कितना है, 2, 2 का प्रतिबिंब कितना है, 8, 3 का प्रतिबिंब कितना है, 1, 4 का 9 और 5 का 10। तो ये जो प्रतिबिंब दिख रहा है 2 8 1 9 10, यही क्या होगा, आपका परिसर होगा। या फिर इस तरह से कैसे पहचानेंगे आप, देखिए जो पहला एक्स के जब सभी अवयव है वो सभी प्रांत में आते हैं, वैसे वाई के जब सभी अवयव दिख रहे हैं वो क्या आएंगे, आपके परिसर में आएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं सहप्रांत के बारे में बताया था समुच्चय के रूप में। ए समुच्चय पूरा होता है क्या, प्रांत, बी समुच्चय पूरा क्या होता है, सहप्रांत। लेकिन परिसर में देखिए अलग बता रहे हैं, परिसर में क्रमित युग्म जो एक्स का जो होता है वो सभी किस में आएगा, प्रांत में आएगा, और वाई का जो होता है वो प्रतिबिंब के रूप में वो क्या होता है, सब परिसर में आता है। दोनों में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। ओके, देखिए तो यहाँ पर परिसर में क्या होगा आपका, परिसर में इसका प्रतिबिंब कितना है, 2, फिर 8, फिर कितना है 1, फिर कितना 9, फिर 10, ये आपका क्या रहेगा, परिसर। आप दोनों मैच कर सकते हैं सिंपली, जो अभी मैंने तीर आलेख से बताया था वही, और इसका भी दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा भी मैच करेगा। तीसरा क्या बताया था मैंने, सहप्रांत। तो सहप्रांत देखते हैं क्या होगा। अब हम बात करते हैं सहप्रांत की, तो सहप्रांत में भी हमने बताया था समुच्चय के बी के जितने भी अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सहप्रांत होते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत ये होगी कि समुच्चय बी कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये दोनों तो इजिली आपने निकाल लिया कि एक्स वाले जितने भी अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, प्रांत होते हैं, और वाई जो भी अवयव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, परिसर होते हैं। बट यहाँ पर सहप्रांत आप कैसे पहचानेंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसमें आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप जो इसका प्रांत निकल रहा है ना उस पे फोकस करिए। प्रांत जानते क्या है, तो ये लिखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका लास्ट नंबर कहाँ तक गया है, सबसे बड़ी संख्या कहाँ तक गई, 10 तक गई है। तो जाहिर सी बात ये कहाँ तक जाएगा, पूरा 10 तक जाएगा। मतलब 5 के बाद क्या आएगा अगला अंक, 6 7 8 9 10। तो इसके बाद चाहे तो आप कॉमा लगा ले सकते हैं डैश करके, या फिर पूरा लिख के आप दिखा सकते हैं। तो आपने क्या देखा, जो अभी इसके पहले मैंने प्रांत परिसर सहप्रांत बताया था, सेम वही इस मेथड से भी सेम आंसर आए हैं। तो आशा करता हूं आपको ये
तीनों बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये तीनों बात आप अच्छे से समझ गए हैं तो आप प्रश्नावली 1B के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम 1B के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित संबंधों के डोमेन एवं रेंज लिखो। तो डोमेन रेंज को मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं कि ये इंग्लिश नेम है किसके, प्रांत और परिसर के। तो बस आप इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा और आप समझ चुके होंगे क्या चीज है। तो डोमेन रेंज निकालना है जब ये इस प्रकार से संबंध स्थापित है। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो हम संबंध निकालेंगे वो इस रूप में निकालेंगे। यहाँ x बिलोंग कर रहा है 2 4 6 8 से, मतलब x की जगह पर, दोनों x जगह पर पहले 2 लिखना है, फिर 4 को लिखना है, फिर 6 को लिखना है, फिर 8 को लिखना है। तो इसके बाद जो प्राप्त होगा क्रमित युग्म वही संबंध R होगा। ठीक है, अब वो संबंध R में से हमें ढूंढना होगा क्या, डोमेन और रेंज ढूंढना होगा। तो वो तो आप इजिली ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हम संबंध स्थापित करते हैं। देखिए इसमें जो R निकालेंगे तो R निकलेगा कैसे, पहले हम ये कोष्टक लगा लेते हैं। जैसे वैल्यू दिया सब लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में होता है, सॉरी ये ब्रैकेट में ऐसे है। तो यहाँ पर क्या है, 2 लिखना है, यहाँ पे 2। जब देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा ना, 2 + 1 हो जाएगा, कॉमा में, सॉरी 2 + 1 हो गया। और ठीक है, और कॉमा में यहाँ क्या रखा, 2 ही रखना है। तो क्या होगा, 2 + 5 होगा, ये इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ बीच में कॉमा लगाएंगे। फिर 4 रखना हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 4 + 1, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ भी 4 रखाएगा तो 4 + क्या होगा, 5 होगा, कॉमा लगाएंगे। फिर 6 रखना हो क्या जाएगा, 6 + 1, फिर 6 यहाँ भी रखेंगे तो क्या होगा 6 + 5। इसी प्रकार हम 8 रखेंगे तो क्या होगा 8 + 1, 8 + 5। ओके, तो ये संबंध R है, लेकिन अभी इसे हल करेंगे जब तक ये क्रमित युग्म के रूप में ना दिखे, x और y अलग अलग रूप में ना दिखे, ऐसे कॉम्बिनेशन ना मिले पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या मिलेगा, 2 + 1 कितना होगा 3, 5 2 कितना होगा 7। और इसी प्रकार यहाँ क्या होगा 4 1 5 और 4 5 कितना होगा 9। और यहाँ पे क्या होगा 6 1 कितना होगा 7 और 6 5 क्या होगा 11। और यहाँ 8 1 कितना होगा 9 और 8 5 कितना होगा 13। इस प्रकार जो ये दिख रहा है ये आपका संबंध R हो गया। ठीक है, संबंध R है, ये क्रमित युग्मों के रूप में रखे गए हैं। अब देखिए जब क्रमित युग्म रूप में होता है तो जानते हैं ये x होता है, ये y होता है, और जो x के सभी अवयव होते हैं, मतलब x की जगह पे जितने भी अवयव हैं वो सभी सभी क्या होते हैं, आपके प्रांत में होते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो प्रांत होगा वो कितना होगा, प्रांत अगर निकालेंगे आप, प्रांत को हम इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। तो जैसी भाषा में लिखा है वही भाषा में हम लिखेंगे डोमेन। तो डोमेन निकालना, डोमेन कितना आएगा, डोमेन x की जगह पर जितने अवयव है। तो x की जगह पर कितने अवयव है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है, ये आपका डोमेन हो गया। और साथ ही साथ रेंज अगर निकालना है तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। तो रेंज में जो y के स्थान पे अवयव है वो सभी क्या होगा, रेंज में आते हैं। तो 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया और 13 हो गया। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने डोमेन और रेंज को ज्ञात कर लिया है जब इस प्रकार के संबंध स्थापित हो तब। ओके, तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब क्या दिया हुआ देखिए, a+1 कॉमा में b+1 सच दैट a बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब a जो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो a का मान क्या है 5 से छोटा है और b का मान क्या है 6 से छोटा है। ठीक है, मतलब 6 से छोटा है। तो बस यहाँ पर आप क्या समझेंगे, a की जो वैल्यू है वो 5 से छोटा मतलब क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 से छोटा मतलब यहीं तक होगा। और b की जो वैल्यू आएगी क्या होगी 1 2 3 4 5 तक हो सकती है। ठीक है, अब चलिए यहाँ वैल्यू रखते हैं। वैल्यू कैसे रखना है आपको, सबसे पहले आप a की जगह कितना रखेंगे वैल्यू 1 और b की जगह कितना रखेंगे वैल्यू 1। अगर a की जगह वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या रखा आपने 1 रखा। ठीक है, जब 1 रखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ होगा 1 + 1। ठीक है, कॉमा, अब b की जगह आपने क्या रखा 1 रखा तो क्या होगा 1 + 2। ठीक है, ओके। इसके बाद a की जगह क्या रखेंगे हम
1 रख दिया मैंने। अब एक जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। जब एक जगह 2 रखेंगे तो जाएगा 2 + 1 कॉमा में 2 + 2 होगा। ओके, इसके बाद क्या होगा, एक जगह हम क्या रखेंगे, 3 + 1 हो जाएगा, और 3 रखेंगे कितना होगा, 3 + 2 होगा। इसके बाद एक जगह हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो एक जगह क्या होगा, 4 + 1 और 4 प्लस कितना होगा, 2 होगा। अब इसके बाद देखिए ए के पास कोई वैल्यू नहीं बची कि हम एक जगह रखें, तो बी का 5 भी यूज होने वाला नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या वैल्यू आएगी, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए 1 और 1 कितना होगा, 2 कामा, ये जोड़ने में कितना आएगा 3, और यहाँ क्या होगा 2 1 कितना होगा 3 कामा 4, और यहाँ पर कितना होगा 3 1 4, और ये जोड़ने में कितना होगा 5, और यहाँ कितना होगा 4 1 5 और 4 2 6। इस प्रकार दिख रहा है हमारा आर क्रमित युग्म रूप में आ चुका है। अब इसी से हमें क्या बात पता करना है, डोमेन और रेंज पता करना है। तो डोमेन कितना होगा, देखिए इसका जो डोमेन निकलेगा, डोमेन निकलेगा कैसे, आप जानते हैं जो संबंध के जो x की जगह पर अवयव होते हैं वो सभी डोमेन में आते हैं। तो यहाँ क्या होगा 2 और 3 और 4 और 5, ये सभी क्या है, डोमेन है। और साथ ही बात करते हैं किसकी, रेंज की। तो रेंज में क्या होगा, जो y के स्थान पे वैल्यू रखी जाती है वो सब क्या होता है, रेंज होता है। तो रेंज में क्या है, यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 भी ये हल होता है। अब आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के 3 और प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। 3 प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा, चौथा, पांचवा है। तो इसमें से देखिए ये दोनों तो बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे, क्योंकि आप अच्छे प्रकार से जान गए जब इस प्रकार से क्रमित युग्म के रूप में कोई संबंध आर दिया होता है तो उसमें जो पहला अवयव होता है x का, जो x का स्थान होता है वो सभी क्या होंगे, हमारे प्रांत में आएगा जिसे डोमेन कहते हैं। और जो दूसरा होगा अवयव वो जो कि y की जगह पे होते हैं वो सभी क्या होंगे, रेंज, मतलब आपके परिसर की जगह पे होंगे। तो इस प्रकार से आपका जो डोमेन है -2 -1 और 0 होगा, और रेंज जो होगा 1 0 -1 होगा। ठीक है, सभी को आप मजली कोष्ठक के अंदर कॉमा के रूप में लगा के लिख सकते हैं। ओके, इसी प्रकार आप इसका भी कर लेंगे। 1 2 3 4 आपका डोमेन है, और साथ ही साथ 1 1/2 1/3 1/4 क्या आपका रेंज है। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ये डैश डैश दिख के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिए, ये भी सिंपली हो जाएगा। तो इसका देखिए प्रांत जब निकलेगा, प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। तो यहाँ पे डोमेन निकालते हैं। डोमेन कितना होगा, जो पहला अवयव दिख रहा है, पहला अवयव क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4, 4 के बाद क्या आएगा, डैश डैश है, पता नहीं कहाँ तक गया अंत तक। तो इसके बाद आप लगाइए, बस आप भी डैश डैश कर दीजिए। ठीक है, डोमेन के साथ। और रेंज की बात करेंगे तो रेंज में देखिए क्या होगा, रेंज में भी वही काम करना है। आपका जो लास्ट वाला दिख रहा है ना, ये मतलब y की जगह जो है, तो 1 4 देखिए 2 बार है 4, तो एक ही बार लिखेंगे, और बाद में क्या है 16, इसके बाद डैश डैश है, तो डैश डैश आप भी कर दीजिएगा। इस प्रकार से ये डोमेन रेंज भी आसानी से आ जाएगा। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी प्रश्न थे 1 से 5 तक, वो सारे प्रश्न हल हो चुके हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले प्रश्न में दिया है, ब्रैकेट में दिया गया एक्स वाई सच डैट एक्स जो है 5 का गुणक है। मतलब x जो है वो क्या है, 5 का गुणक। और 5 का गुणक होता क्या है जानते हैं, जो 5 का टेबल्स पढ़ते हैं, 5 1 5 5 2 10, ये सब जो पढ़ते हैं वो सब क्या होते हैं, 5 के गुणक होते हैं। या हिंदी में पढ़ेंगे 5 1 5 5 2 10 5 3 15, ये सब क्या होते हैं, 5 गुणक होते हैं। और इसमें क्या करना है, y 7 गुणक है, मतलब वही सेम वैसे ही 7 गुणक, मतलब 7 1 7 7 2 14 7 21 ऐसे ही होगा। तो देखिए यहाँ सिंपली आपको डोमेन रेंज निकालना है। तो डोमेन जो होगा, आप जानते हैं जो x के गुणक होते हैं, x की जगह पर है ना, तो x का स्थान जो होता है वो किसका होता है, डोमेन का होता है। तो डोमेन में एक 5 गुणा जाएगा, मतलब कि 5 1 5 5 2 10 5 3 15, और डैश जाएगा। आप और थोड़ा बढ़ा भी सकते चाहे तो 20 तक कर लीजिए और बढ़ा दीजिए, क्योंकि पता नहीं कहाँ तक गया है। गुणक तो बहुत ढेर सारे थे 5 के।
उसी प्रकार क्या होगा, रेंज भी हो जाएगा आपका। तो रेंज में क्या करना है आपको, रेंज में वही 7 का गुणा का मतलब कि 7 का पहाड़ा आप पढ़िए, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 7 चक 28, ऐसे डैश अनंत तक कर सकते हैं, जहां तक भी आपको ज्ञात हो उतना लिख सकते हैं। तो आप इतना टाइम लॉस नहीं करेंगे, बस 3 या 4 लिख करके आप डैश कर दीजिए। अब बाकी एग्जामिनर्स खुद समझ जाएगा कि आगे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 का पहला प्रश्न सॉल्व होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए दूसरे के दूसरे में क्या दिया हुआ है, दूसरे के दूसरे में दिया है एक्स वाई सच दैट एक्स जो है और y भी है, साथ में क्या दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं क्या n से। n मतलब नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और x प्लस वाई का जो एडिशन है इक्वल टू कितना 5 आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार संबंध है स्थापित। अब देखिए यहाँ करना क्या है, आपको पहले पता करना हो क्रमित युग्म। यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है साफ साफ कि यहाँ थोड़ा सोल्यूशन भी है। तो देखिए यहाँ एक्स वाई क्या नेचुरल नंबर है, तो आप जानते हैं कि अगर मान लीजिए आपने क्या माना आपने x बराबर क्या माना 1, जब x की जगह पे 1 माना, क्योंकि नेचुरल नंबर का सबसे पहला अंक 1 ही तो होता है, 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर आर कार्ड नेचुरल नंबर जिसे हम गिनती के रूप में उपयोग करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ओके, तो यहाँ 1 से मैंने स्टार्ट किया है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे आप रखेंगे x की जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस क्या है y इक्वल टू कितना है 5 है। इसे हल करेंगे तो y इक्वल टू कितना जाएगा 1 उधर जाएगा, तो 5 माइनस 1 y इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 1 घटाने के पश्चात y इक्वल टू 4 और 1 का कितना है ये। तो इस प्रकार जो पहला क्रमित युग्म बना है आपका 1,4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर देखेंगे, इसी प्रकार अगर आप x जगह जैसे 1 रखे हैं वैसे x बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे। जब x की जगह पे आप 2 रखेंगे तो 2 उधर जाएगा, 5 पे से 2 जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, तो y की वैल्यू कितनी रहेगी 3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से इसका भी क्रमित युग्म बन जाएगा कितना, तो क्रमित युग्म में जानते हैं 2,3 जाएगा। तो अब और x बराबर कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो जानते क्या होगा x बराबर 3 रखा, 3 यहाँ पर आया, 3 जब उधर जाएगा तो 5 में से 3 गया, y की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई, y की वैल्यू 2। तथा x बराबर अगर 4 रखेंगे, 4 रखा, 4 उधर गया, 5 में 4 गया, y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 1। और x बराबर अगर 5 रखेंगे तो 5 रखा, 5 उधर गया, तो y जो होगा 5 में से 5 गया 0, चूंकि y का मान कितना है 0 और यहाँ दिखा तो x पर दोनों बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो y यहाँ पे दिख रहा है आपको नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है नहीं, तो ऐसा कोई कंडीशन आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्रमित युग्म में जो बन रहा है रिलेशन बन रहा है, देखिए इससे क्रमित युग्म में क्या बनेगा, देखिए 2,3 और इससे क्या बनेगा 3,2 और इससे क्या बनेगा आपका 4,1। तो यहाँ जो संबंध आर स्थापित हो रहा है वो कैसे हो रहा है, सारे क्रमित युग्मों के साथ में लिखते हैं। तो पहला क्या आया था 1,4, दूसरा आया था 2,3, तीसरा आया था 3,2, चौथा आया था 4,1 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और इसी में से आप जानते हैं डोमेन रेंज क्या होता है, डोमेन जो x के जगह पे बैठे हैं वो सभी डोमेन है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है। और इसी प्रकार आपका रेंज भी आ जाएगा, तो रेंज क्या है y के जब जो बैठे हैं 4 3 2 1, तो सीरियल में लिखेंगे 1 2 3 4। तो इस प्रकार डोमेन रेंज आपके निकल गए हैं, तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो देखिए तीसरे प्रश्न में क्या दिया है, तीसरे प्रश्न दिया है x, y सच दैट x इक्वल टू 3y और x y दोनों को दोनों 7 से कम धन पूर्ण संख्या है। धन पूर्ण संख्या आप जानते हैं अच्छे से, जो धनात्मक हो 7 पे 7 पूर्ण अंक। धन पूर्ण में जानते हैं ना 0 तो नहीं आता है आपका, धन पूर्ण संख्या ही नेचुरल नंबर कहलाता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करना है आपको, यहाँ पर आपको मानना वही है कि यहाँ पे y बराबर आप 1 मानेंगे। ठीक, y जब कितना मानेंगे आप 1, y बराबर अगर 1 मानेंगे तो x का मान कितना आएगा, चूंकि कितना दिया है, चूंकि x बराबर कितना है 3y है और आप y की जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो कितना जाएगा x की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्रमित युग्म में जाने गए हैं। और तथा और क्या करेंगे आप y जगह मान लीजिए, अब y बराबर क्या मान लिया आपने, तथा y बराबर आप 2 मान लीजिए।
अगर y की जगह पे आप 2 मानेंगे तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर यहाँ पे देखिए 3/3 और y की जगह आपने क्या माना, 2 माना, 2 रखिए तो x बराबर कितना जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसके बाद तो कुछ और मानते हैं आप, अगर y बराबर कितना मानते हैं, 3 मानते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर यहाँ देखिए 3 होता है तो 3 और y जगह कितना रखेंगे 3, तो 3 जगह कितना जाएगा 9 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे दिखा है x y दोनों के दोनों 7 से कम होना चाहिए, तो ये 7 से कम है, ये 7 से कम है, ये 7 से कम नहीं है, तो ये प्रोसेस आपको नहीं दिखाना है इतना, ठीक है। जब इतना नहीं दिखाना है तो आपके पास सिर्फ ये वैल्यू बन गए, एक क्रमित युग्म आपको बिना 1,3 और 2,6। तो यहाँ पे क्रमित युग्म जो बन रहा है मतलब इससे से हम r बनाएंगे, r मतलब संबंध r क्या होगा 1,3 और कॉमा क्या होगा 2,6। इस प्रकार से देखिए आपका फिर इसमें डोमेन रेंज निकालना है, तो इसमें डोमेन रेंज क्या होगा, इसमें जो डोमेन निकलेगा वो कितना होगा, देखिए जो पहले अवयव है वो डोमेन में आएगा, तो 1,2 आपका क्या होगा डोमेन हो गया। और साथ ही साथ बात करते हैं रेंज की, तो रेंज में क्या होगा 3,6 आपका क्या होगा रेंज होगा, जो कि y की जगह पे होता है। तो आपने देखा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है मान लीजिए कि a बराबर कोई a समुच्चय है, उसका अवयव दिया है 1 2 3 4 5 6 दिया है और उसका संबंध r है जो कि इस प्रकार है x, y सच दैट y इक्वल टू x+1 द्वारा a से a में एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो हमें एक संबंध परिभाषित करना है इस क्रमित युग्म रूप में जब ये वैल्यू दिया गया है तब, और साथ ही साथ इस संबंध को तीर आलेख द्वारा दर्शाइए। तो तीर आरेख द्वारा हमें दर्शाना है और साथ साथ दूसरा प्रश्न भी करना है, आर के प्रांत सहप्रांत तथा परीक्षण ज्ञात करिए। तो ये दोनों प्रश्न को हम हल करेंगे। तो सबसे पहला काम हमें तीर आरेख दिखाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, रिलेशन संबंध स्थापित करना होगा, संबंध परिभाषित करना होगा। तो जो संबंध परिभाषित होगा वो किस प्रकार होगा, तो यहाँ देखिए सबसे पहले चूंकि क्या दिया है यहाँ पे ए ये दिया है, तो यहाँ ए उठा लेंगे, x पता ना ये x मान लीजिए चाहे y मान लीजिए। तो चूंकि यहाँ x बराबर आप रखेंगे 1 रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप 1 रखेंगे तो x जगह पे 1 + 1 कितना होगा 2 होगा। तो यहाँ क्रमित युग्म जनता कितना तैयार होगा वो बाद में लिखेंगे। और अगर हम x बराबर 2 लिखते हैं तो x जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 2 + 1 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 होगी। इस प्रकार से x बराबर अगर हम 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 + 1 कितना होगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी। और अगर हम 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। अगर x की वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। x बराबर 6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। अब देखिए ये सब वैल्यू से हम क्रमित युग्म तैयार करेंगे। इसका क्रमित युग्म कितना बनेगा 1,2, इसका बनेगा कितना 2,3 और इसका 3,4 और इसका 4,5 और इसका 5,6 और इसी प्रकार इसका कितना होगा 6,7। ये सब क्रमित युग्म एक r को दर्शाएगा। तो r यहाँ पर क्या होगा आपका r होगा, यही क्रमित युग्म लिख लेते हैं 1,2 2,3 3,4 और 4,5 5,6 और 6,7 ये होगा। और जब ये हो गया तो इस प्रकार से हमारा इसको तीर आरेख में दिखाना है। तो तीर आरेख में किस प्रकार दिखेगा आप जानते हैं, देखिए ये पहला ये बनाते हैं, दूसरा ये बनाते हैं और इसमें एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है। तो यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए ये मानते हैं समुच्चय क्या दिखाते हैं ए से ए में कहा था तो ए से ए भी रहेगा, लेकिन ये आर है। अब देखिए यहाँ पर संबंध पहले क्या 1 2 3 4 5 6, पहले में कितने अवयव दिख रहे हैं 6 तक दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। दूसरे में कितने दिए गए हैं 1 से लेके 7 तक है, ठीक है। क्योंकि दूसरे में जानते क्या है y की वैल्यू नहीं लिखते हैं। समुच्चय निर्माण कैसे होता है पता है ना, y की वैल्यू से मतलब नहीं है, ठीक है। हमें यहाँ देखना पड़ता है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ ये। तो यहाँ स्टार्ट क्या होगा पता है ना, ये जो वैल्यू पूरे होते हैं पूरे वैल्यू किस में आते हैं सहप्रांत में होते हैं। और सहप्रांत कहाँ स्टार्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है उससे लास्ट तक होते हैं। तो 1 भी होगा 2 भी होगा 3 भी होगा 4 होगा 5 होगा 6 होगा 7 होगा। अब यहाँ पे जो तीर आरेख रहेगा वो इसी संबंधित होगा, 1 का 2 के साथ, 1 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ और 5 का 6 के साथ और 6 का 7 के साथ।
इस प्रकार से ये तीर आरेख द्वारा दर्शाया जाएगा। तो इसमें का तीसरा का पहला प्रश्न का सॉल्यूशन यही होगा जैसा ये तीर आरेख में दर्शाया गया। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे के दूसरे प्रश्न को भी याद करते हैं। तो दूसरे प्रश्न में क्या करना है, प्रांत निकालना है, सहप्रांत तथा परिसर निकालना है। तो ये भी बहुत सिंपल है, आपको यही करके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो प्रांत क्या होगा, आर का जो प्रांत निकालेंगे, प्रांत देखिए पहला वेव क्या दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 है, तो ये सभी होगा प्रांत में 1 2 3 4 5 6 होगा। और इसी तरह बात करेंगे अगर परिसर की, तो परिसर में क्या होगा, परिसर में जानते हैं ना दूसरा लो होता है 2 3 4 से स्टार्ट होगा। तो परिसर में जो होगा वो क्या होगा 2 3 4 5 6 7 तक जाएगा। और साथ बात करते हैं हम किसकी, सह प्रांत की। जो सह प्रांत होता है वह कहाँ से, स्टार्टिंग से एंड तक होते हैं, ये पूरे अवयव होते हैं। तो क्या होगा 1 से लेके 7 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। इस प्रकार से आपने देखा कि हम तीर आरेख विधि से भी दिखा दिया आपको और ऐसे भी दिखा दिया प्रांत परिसर निकाल करके। जो जो पूछा था दोनों में, पहले प्रश्न में जो पूछा था, दूसरे प्रश्न में जो पूछा था, दोनों मैंने आपको इजिली सॉल्व करके दिखा दिया हूँ। ओके, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, मान लीजिए कि ए जो समुच्चय है 1 2 3 कहाँ तक गया है, 14 तक गया है। आर जो है इस प्रकार है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहां पर x और y दोनों को दोनों समुच्चय ए से बिलोंग कर रहे हैं। और द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। मतलब ए से, क्योंकि ए दिया होता बी दिया होता तो ए से बी में संबंध आर होता, यहाँ तो ए है तो ए से ए में ही संबंध आर होगा। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। तो बस इसमें करना क्या है, जो संबंध आर है पहले उस पर स्थापित करता है। तो इसमें क्या दिया देखिए ध्यान से, तो जो आर दिया है यहाँ पे लिख लेंगे, क्या दिया है आर जो दिया है उसको उठाएंगे इस वाले वैल्यू को। तो इसमें क्या दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया 0, तो इसे हम लिख सकते हैं y की वैल्यू उधर भेजेंगे तो y इक्वल टू कितना रहेगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये a में जो दिए गए अवयव कहाँ तक दिया है 14 तक, तो हम x की जगह पे क्या रख सकते हैं 14 तक वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखते हैं यदि x बराबर कितना रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1 रखेंगे एक जगह पे, तो 1 का 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना y की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर x बराबर कितना रहेगा 2 रखेंगे, अगर 2 रखेंगे तो x जगह 2 रखा 2 3 कितना हो जाएगा 6, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 जाएगी। तथा x बराबर कितना रखेंगे हम 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 3 9 हो जाएगी। और x बराबर अगर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 4 3 12 होगा। x इक्वल टू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। x इक्वल टू 6 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी 6 3 18 होगी। x इक्वल टू 7 रखेंगे तो 7 क्या हो जाएगा 3 21 हो जाएगा। और x इक्वल टू अगर 8 रखेंगे तो 8 3 कितना होगा 24 हो जाएगा। x इक्वल टू अगर 9 रखेंगे तो 9 3 कितना होगा 27 होगा। इसी प्रकार और इधर देखते हैं x बराबर अगर 10 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 30। x इक्वल टू 11 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 11 3 33। x इक्वल टू 12 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा 12 3 36। x इक्वल टू 13 रखेंगे तो 13 3 कितना होगा 39। और x इक्वल टू अगर 40 रखेंगे तो 14 3 कितना होगा 42। तो यहाँ पे देखिए हम 14 से ऊपर नहीं रख पाएंगे क्योंकि यहाँ 14 तक ही समुच्चय ए दिया हुआ है, तो इससे ऊपर की वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे इससे जो बने क्रमित युग्म है, क्रमित युग्म मतलब 2,6 3,9 4,12 इस तरह जितने भी बन रहे हैं क्रमित युग्म, ये एक संबंध आर को दर्शाएंगे। तो संबंध आर जो है हम क्या लिख सकते हैं, आर की जगह हम लिख सकते हैं देखिए आर बराबर जो कि हमारा क्या होगा 2,6 और 3,9 और 4,12 5,15 और 6,18 और 7,21
और 8,24, 9,27, 10,30 और 11,33 और कितना होगा 12, कितना होगा 36, 13, कितना होगा 39 और इसी प्रकार क्या होगा 14, कितना होगा 42। तो ये सभी आप दिख रहे हैं अभी यहाँ से यहाँ तक, ये सभी संबंध आर को दर्शाएंगे। ओके, तो यहाँ आर जब आ चुका है यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें इसके आर संबंध हो गया, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखना है। तो प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालते हैं इसका। तो क्या होगा देखिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रांत लिखते हैं। प्रांत में कितनी वैल्यू आ गई, देखिए प्रांत जो पहला अवयव होता है सभी प्रांत में होते हैं। देखिए 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4, 2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करना है यहाँ पर आपको। सॉरी, यहाँ देखिए एक मिस हो गया है, 1,3 भी था, तो आर को थोड़ा और इधर कर देते हैं, इसमें एक और सम्मिलित करते हैं वैल्यू को। तो आर कितना है 1,3 भी सम्मिलित है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो प्रांत है वो क्या है आपका, पहले अवयव जितने भी दिए हैं तो 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर आपको दिख रहे हैं शुरुआत में। तो यहाँ भी काउंटिंग नंबर होगा, कहाँ तक होगा, इसका एंडिंग कहाँ तक 14 तक है। तो 1 से लेके 14, 1 2 3 4 बट डायरेक्ट कर दीजिए, 14 तक हो गया। प्रांत की बात करते हैं क्या, परिसर की बात करते हैं। तो परिसर में जानते हैं क्या होता है, जो दूसरा अवयव होता है वो परिसर होता है। तो 3 6 9 ये सब होंगे। तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 9 के बाद कितना 12 होगा। तो यहाँ सभी 3 का गुणज है, तो आगे भी क्या आएगा डायरेक्ट में 3 का गुणज ही आएगा। और कहाँ तक ये जाएगा 42 तक जाएगा, ये रहा 42। अब बात करते हैं किसकी, इस सहप्रांत की। सहप्रांत, जब सहप्रांत निकालेंगे तो सहप्रांत में जानते हैं ना क्या होता है, सहप्रांत निकालने के लिए वही करना है, आपका स्टार्टिंग देखना है और एंडिंग देखना है। तो स्टार्टिंग में कितना आपका है, स्टार्टिंग में आपका 1 है, 1 से गया है और लास्ट में क्या है 14 तक। तो 1 2 3 4 ये सभी होगा। 4 के बाद क्या होगा 5 तो होना नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा 6 होगा और ये सारे वैल्यू होंगे। ठीक है, सारे वैल्यू होंगे, 5 भी होगी। इसके बाद 4 के बाद क्या होगा 5 भी तो होगा। 5 6 7 8 9 कहाँ तक होगा टोटल 4, लास्ट में कितना गया आपका 42, तो 42 तक जाएगा। इस प्रकार से सहप्रांत भी आपका निकल गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये हल है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, r इक्वल टू x प्लस 5 सच दैट x बिलोंगिंग टू 0 1 2 3 4 5 और इस द्वारा परिभाषित संबंध r के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल है, वैसे तो अपने से भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूं आपको। देखिए अगर इसकी प्रांत की बात करता है तो प्रांत परिसर के लिए पहले संबंध r निकालना होगा। तो r मैं डाटली आपको दिखा रहा हूँ, डाटली भी आप कर सकते हैं। अगर आप x जगह पे रखेंगे 0, यहाँ पे 0, तो यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अगर x जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 1 6 होगा, तो 1,6 होगा। अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 5 कितना होगा 7 होगा। और अगर यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 और 5 कितना होगा 8 होगा। इसी प्रकार अगर 4 रखेंगे तो 4 और कितना रहेगा 4 5 कितना होगा 9 होगा। और अगर यदि यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 5 कितना होगा 10 होगा। तो 5 यहाँ पर और 10 यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से जितनी भी अवयव सब मैंने रख दिया है। अब इससे हमें क्या निकालना है, प्रांत और परिसर निकालना है। तो प्रांत जानते हैं जिसे डोमेन बोलते हैं। डोमेन में क्या होता है, जो पहला अवयव है सारे लिख लो। तो 0 1 2 3 4 5 होगा। और इसी प्रकार जो परिसर है वो क्या होता है, y के सारे अवयव होते हैं। तो मतलब दूसरा अवयव जो भी दिया है वो लिख लीजिए 5 6 7 8 9 10। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 हल होता है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ जितने भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करवाया सब आपको अच्छे से भली भांति समझ में आ गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें, ताकि आपके प्रॉब्लम्स के बारे में हमें जानकारी मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.